कोई भी व्यक्ति जब विवाह करने के लिए अपने मन को तैयार करता है तो उसकी जन्म की राशि का प्रभाव बहुत अधिक होता है। इसके बहुत से कारण हैं दर्शकों, और जब हम विवाह कर लेते हैं उसके बाद भी हम कई बार कहते हैं ना कि मन आपस में मिलने चाहिए, कारण जन्म राशि होती है। तो आज बात करेंगे कि जिस व्यक्ति की कन्या राशि है उसे शादी से पहले और शादी के बाद कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसके वैवाहिक जीवन में एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अपनी जन्म राशि से संबंधित या अपनों की जन्म राशि से संबंधित और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, जिसमें राशियों से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी है कन्या राशि, तो जीवन साथी से क्या उम्मीदें करते हैं, और शादी से पहले अगर जीवन साथी जिसका चुनाव करने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ बातें ध्यान आप रखें तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले कुछ बातें अपने बारे में जानिए कि कन्या राशि का व्यक्ति जो होता है ना, वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा संतुलन के साथ लेके चलता है, यानी शांति प्रिय तरीके से आगे चलना पसंद करता है और कभी भी किसी भी चीज़ को लेके मन के अंदर एक जल्दबाजी नहीं रखता है। यानी आप अपने जीवन साथी से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें करते हैं, लेकिन फिर भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको जब आप लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्शकों, आप सही मायने में बहुत इमोशनल होते हैं। किसी भी तरह से अपने आप को चेंज करना, मोल्ड करना आपको आता है। इसी के कारण आप लोगों में कमियां नहीं निकालते हैं, और यही वो क्वालिटी है जिसके कारण जब आप किसी लाइफ पार्टनर का चुनाव कर रहे होते हैं अपने लिए, तो उस समय आप सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव एंगल देखते हैं। मुझे पता है पॉजिटिव रहना अच्छी बात होती है, लेकिन दर्शकों, ज़िंदगी भर की बात है। इस विषय में आपको अपनी कन्या राशि का ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा कम करना चाहिए। यानी जिससे आप शादी करने जा रहे हैं उससे संबंधित क्या दिक्कतें आएंगी, इसका एनालिसिस भी ज़रूर कीजिए। आप सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अपने कर्मों पर आधारित है, अगर हम ठीक करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी ठीक करेगा। दर्शकों, इस तरह से ग्रह और ज़िंदगी नहीं चलती। कन्या राशि वालों को सचेत रहना चाहिए इस बात के लिए। कई बार आप इसीलिए बिना कुछ कहे ही, बिना कुछ डिसीज़न लिए ही, या ऐसे कहूँ कि बिना कुछ एनालिसिस करे बिना ही शादी कर लेते हैं, और फिर आती है दिक्कत। क्यों? क्योंकि आप तो अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन दिखाएंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही हो। कैसा? देखिए दर्शकों, कन्या राशि वाला जो है ना, वो काफ़ी चीज़ों को, मैंने पहले ही बोला, बैलेंस करके चलता है, जल्दबाजी नहीं मचाता है। लेकिन अगर कोई उसे प्रेशराइज करे कि जल्दी जल्दी करो, तुम क्या इतना समय लगाते रहते हो, इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है, हर बात के लिए इतनी गहराई में जाने की क्या ज़रूरत है, क्या हर बात के लिए प्लान करते रहोगे, तो सोचिए कन्या राशि वाले को कितनी दिक्कत आएगी उस व्यक्ति के साथ जो उस पर प्रेशर बना रहा है। क्योंकि कन्या राशि वालों की एक और आदत होती है, वह फ्रीडम दे रहे हैं और फ्रीडम लेना भी पसंद करते हैं। यानी अगर उनकी आज़ादी खो जाए तो समझिए कन्या राशि वाला तो मन से मर गया। इसी कारण कह रहा हूँ कन्या राशि वालों, आपको इस बात को लेकर शादी से पहले बहुत ज़्यादा सचेत और अलर्ट रहना चाहिए कि आपका लाइफ पार्टनर किस लेवल तक आपके साथ फ्रीडम से रिलेटेड मैनेज करेगा। देखिए, मान लीजिए आपकी होने वाली जीवन संगनी या जीवन साथी आपसे कहते हैं कि हम तो ये चाहेंगे कि बस हमें इतना पता हो कि आप कब कहाँ किस समय हो। अब ऐसे विषय में दो बातें हो सकती हैं। कन्या राशि वाला ये भी सोच सकता है कि ये तो जासूसी करेंगे हमारे लिए, लेकिन कन्या राशि वाला इस बात को पॉजिटिवली लेता है और कहता है जासूसी नहीं करेंगे, मेरी केयर करेंगे। पर मैं ये कहूँगा आपसे दर्शकों, आपको थोड़ा और एनालिसिस करना चाहिए, और जो सामान्य तौर पर आप पूछते नहीं हैं ना, क्या नहीं पूछते कि ये आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं, आप बस सामने वाले की बात मान लेते हैं। तो अब ज़रा पूछ लो। पूछने से आपकी दुविधा जो मन में ही रह गई है सॉल्व हो जाएगी।
तो आप उनसे पूछिए कि आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं। किनसे? जिनसे अभी शादी हुई नहीं है और शादी होने की बातें चल रही हैं। सिर्फ पूछना है, आपके पूछने से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में यही चलता रहता है कि अगर हम पूछेंगे तो ये क्या सोचेंगे। दर्शकों, आप भी तो कुछ सोच रहे हैं, आपको भी तो डाउट हो रहे हैं। तो इसलिए कन्या राशि वाले को शादी से पहले एक काम ज़रूर करना चाहिए, अपने प्रश्न बना लेने चाहिए। होने वाले जीवन साथी से सीधा, सटीक, स्पष्ट पूछ लेना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर कन्या राशि वाला ज़्यादा लोगों से कुछ पूछता नहीं है। जो तुम्हें चाहिए ले जाओ मेरे पास से, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का रिलेशनशिप रखता है। पर अगर लाइफ पार्टनर कुछ ऐसा मिल गया जो कहीं ना कहीं उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहा, तो दिक्कत आएगी। खैर, मान लीजिए अब आपकी शादी हो चुकी है। ऐसे विषय में कन्या राशि वाला क्या ध्यान रखे कि शादी तो हो गई। देखिए दर्शकों, याद रखिए कि कन्या राशि वाला जिंदगी भर एक चीज़ एक्सपेक्ट करता रहता है, और वह होती है अपने अकॉर्डिंग सामने वाले को मोल्ड भी करना, और सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना। और कन्या राशि वाला सबसे पहले अपने आप को मोल्ड करता है। उसका ये मानना रहता है कि अगर मैं ही परिवर्तित नहीं होऊंगा तो मैं सामने वाले से उम्मीद करने की हक नहीं रखता। यानी पहले सैक्रिफाइस करूंगा, फिर एक्सपेक्ट करूंगा। इसी ट्रैक पर चलते हुए कन्या राशि वाला अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल ऐसा ही करता है। पहले सैक्रिफाइस करता है और उसके बाद एक्सपेक्ट करता है। अब यहाँ पर भी एक बात कहूँगा दर्शकों आपसे, अगर शादी नहीं हुई है तो पहले से अपनी एक्सपेक्टेशन भी सामने वाले को बता दो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कन्या राशि वाला सामान्य तौर पर, मैं फिर बोलूँगा, ना बताता है ना पूछता है, कहता है जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी। ऐसा मत करो। और शादी हो गई है तो मुंह खोल कर भी अपनी बात अपने जीवन साथी से कहो कि हम ऐसी आपसे बातें उम्मीद करते हैं। कई बार क्या होता है, अपने जीवन साथी के लिए कन्या राशि वाला दुनिया से लड़ जाता है, और बाद में पता लगता है कि जीवन साथी ने कहा क्या ज़रूरत थी, हमने तो आपसे कहा ही नहीं था, ना हम ऐसी को उम्मीद कर रहे थे। अब सोचिए, कन्या राशि वाला तो लड़ाया, बाद में पता लगा लड़ना ही नहीं था, तो हो गया ना कन्फ्यूज़न। तो कन्या राशि वाले को शादी के बाद अगर कुछ होता है तो बार बार होता है, तो क्या होता है? कन्फ्यूज़न। क्यों होता है? क्योंकि कन्या राशि वाले की एक कमी होती है दर्शकों, वो अपने मन में ही बहुत सी बातें प्लान कर लेता है, स्ट्रक्चर्ड कर लेता है, और महसूस करके फाइनल भी कर लेता है कि मेरे लाइफ पार्टनर को ये चाहिए। भाई पूछ लो ना क्या चाहिए, क्योंकि कन्या राशि वालों, फाइनली आपने करना तो उनके लिए ही है, पर आप पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेज में लगे रहते हो। मानता हूँ सरप्राइजेज अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा अच्छे लगें ऐसी तो कोई आवश्यकता नहीं। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं और एक बहुत प्यारा सा घर खरीदने जा रहे हैं, और अपने जीवन साथी को भी साथ लेके गए हैं कि चलो चॉइस करते हैं। अब वहाँ पर मीटिंग हुई, प्रॉपर्टी डीलर भी थे, आप भी थे, आपका जीवन साथी भी था, बहुत सी बातें नेगोशिएट करी गई, अप्स एंड डाउन्स हुए, और उसके बाद आप अपने वापस आने लगे। तब क्या कहा आपने अपने जीवन साथी से कि बताओ फाइनल है, आपको ठीक लग रहा है? और फिर उसके बाद जाके डील कर ली। आप कहेंगे इसमें क्या हुआ आचार्य जी, पूछ तो लिया। ध्यान दीजिए, आपने पूछ तो लिया, लेकिन उत्तर का इंतजार ही नहीं किया। आपने पता नहीं कब सुन लिया कि जीवन साथी ने कहा हाँ सब ठीक है। देखिए, हो सकता है आपका जीवन साथी थोड़ा समय ले, आप उसका कोई जवाब नहीं आता, या हाँ को भी कंप्लीटली ओके मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाला कहता है जैसे मैं जवाब देता हूँ ऐसे ही सारी दुनिया जवाब देती होगी। ऐसे नहीं चलता कन्या राशि वालों, फिर बहुत दुखी हो जाते हो आप लोग। क्यों? क्योंकि आपको पता लगा कि हमने वो चीज़ तो दिलाई ही नहीं अपने जीवन साथी को जो हम देना चाहते थे, तो दुख भी तो होगा ना फिर आपको। तो क्या करना है, आपको अपने जीवन साथी को पूरा फ्रीडम के साथ समय देना है अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आप प्रिजम्पशन बहुत ज़्यादा रखते हैं और इसी के कारण कन्या राशि वाले को दिक्कतें आती हैं।
रिपीट करना चाहूँगा इसलिए एक बात कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अपने आप ही मन में बातों को प्रिज्यूम मत किया करो, इमेजिन मत किया करो, प्लान मत किया करो और फाइनल मत किया करो। ध्यान रखो मेरी बात, आपकी पर्सनैलिटी में ये है। वैसे इसका बहुत जगह फ़ायदा होता है आपको, करियर के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं ना सोशल लाइफ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन मैरिज लाइफ में, इवन लव रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने अनुसार सोचते हो कि सामने वाले को यही चाहिए और करते भी सब कुछ हो, तन मन धन सब लगा देते हो, उससे पहले पूछ लेते तो क्या चला जाता। और फिर आता है आपको क्रोध। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला कहता है उसे तो ये चाहिए ही नहीं था, या फिर एक अलग तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट होने के कारण डिस्प्यूट होता है, तो फिर कन्या राशि वाला एकदम से बहुत अधिक क्रोधित हो जाता है। और ये भी बड़े कमाल की बात है, सबके साथ क्रोधित नहीं होते, अपने करीबी व्यक्ति के साथ ही क्रोधित होते हैं कन्या राशि वाले। तो फिर जब बहुत अधिक क्रोधित होता है तो कभी कभी बोलते हुए ध्यान नहीं रखता। दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपकी कमियां भी बता रहा हूं साथ के साथ, तो इसलिए कुछ बुरा मत मानिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आप ऐसे हैं, कितना ऐसे हैं और कितना ऐसे नहीं हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि ऐसे नहीं चलता। आपको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चलना पड़ता है कि जो क्वालिटी आपकी प्रोफेशन में अच्छी है, समाज में अच्छी है, वो पर्सनल लाइफ में आपको दिक्कत करती है। इसीलिए हमेशा मत मानिए कि आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी तगड़ी है। आपको सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर से शादी से पहले भी और शादी के बाद भी पूछ लेना है, और जो चाहें वो ला के फिर दे दीजिए। ये बात मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होती है, इसलिए ऐसे मत सोचेगा कि किसी एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब कन्या राशि वाला ऐसी बातें बदल देता है, किसमें? अपनी पर्सनैलिटी में, यानी बहुत सारे बदलाव कर लेता है, तो बड़ा कमाल होता है। क्या होता है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये भी बताऊँगा कि कन्या राशि वालों को अपने करीबी व्यक्तियों की बातें जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैंने कहा ना, इमेजिनेशन, एनालिसिस, सामने वाले की पर्सनैलिटी, इसको गहराई से देखना चाहता है। तो फिर कन्या राशि वालों, अन्य राशियों की वीडियो भी देखिए, हमारे चैनल पर आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको राशियों से संबंधित जानकारी मिलेगी। सीधा जाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके जरिए जा सकते हैं, लेकिन चैनल फिर भी सब्सक्राइब करना है। तो मैं यह बताने जा रहा था कि कन्या राशि वाले फाइनली किस तरह से चीज़ों का जब बदलाव करते हैं तो बड़ा लाभ उठाते हैं। देखिए, कन्या राशि वाला सही मायने में बहुत सी चीज़ों को लेकर जद्दोजहद में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे यही रहता है कि क्या मैंने सामने वाले को खुश करा, क्या मैं इनकी ज़िंदगी में सारी खुशियां ला पा रहा हूं या ला पा रही हूं। इस चक्कर में कभी कभी उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन जब कन्या राशि वाला ये आदत बना लेता है कि जो आपसे पूछा वो आपके लिए कर दिया, उसके बाद बड़ी मानसिक शांति हो जाती है कन्या राशि वाले, और उसके कारण ही फिर वह अपने करियर में बहुत ग्रोथ करता है ना कमाल की बात। वैवाहिक जीवन के रास्ते से होता हुआ आपका व्यवसाय जा रहा है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि वाला अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहता है। इसीलिए कह रहा हूँ, जब आप सामने वाले को सामने वाले की इच्छा के अनुसार कुछ करके देते हैं तो समझिए कि कन्या राशि वाले ने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया है। अब वो इमेजिन करता ही नहीं है, अब वो उसी बारे में प्लान करता है जो सामने वाला चाहता है, यानी उसके अकॉर्डिंग ही प्लान और स्ट्रक्चर तैयार करके वो गिफ्ट वही देगा जो सामने वाला चाह रहा है। और तो और थोड़े से कन्या राशि वाले जो जिद्दी होते हैं ना, आप सोचिए आपने अपनी उस जिद को बदल दिया। कौन सी जिद? कि हमारा जीवन साथी तो हमारी हर बात से खुश रहेगा, आपसे प्यार करता है तो खुश रहेगा, लेकिन वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो एक्सपेक्टेशंस हैं। तो सीधे शब्दों में बात यही है, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन, कन्या राशि वाले की इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ी होती है। चीज़ों को ढंग से रखना, पूरा प्लानिंग करना बहुत फैंटास्टिक होता है। तो अपने जीवन साथी को बता दो कि हमने अगर 8 बजे बोला है ना मिलेंगे, तो हम 8 बजे ही मिलेंगे।
8:15 नहीं मिलेंगे। ये बात जीवन साथी को ढंग से समझा दो। अगर हमें पार्टी में 8 बजे जाना है ना, तो इसका मतलब 8 बजे तक तैयार हो जाना। हम 8 बजे शार्प घर से निकल पड़ेंगे। 8:05 पर हम बेचैन हो जाएंगे और हमारा मूड खराब हो जाएगा। ये जीवन साथी को बता देना। अगर हम किसी भी तरह से कोई भी गेट टुगेदर कर रहे हैं तो अपने गेस्ट और रिलेटिव्स को भी थोड़ा सा गाइड कर देना कि हम तो पंक्चुअल हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप बैठे रहना, हम पार्टी शुरू कर देंगे। या सही मायने में एक मजाकिया तौर पे बताऊं कि कन्या राशि वाला शादी करने जा रहा है और पुरुष व्यक्ति है तो महिला पक्ष की तरफ से क्लियर कर दे कि हम बारात टाइम पर ले आएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हुई ना तो हम तो पहुंच जाएंगे, फिर आप देख लेना। जिनके साथ दर्शक को इस तरह के व्यवहार हुए हैं कन्या राशि में, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपकी कुंडली से संबंधित हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।